ये जो हैं साहिल आडम, इनके टीम में चले गए थे और हम एक गर्व गर्व महसूस करते थे, मतलब कि डिफेंस करने के लिए है हमारे हिंदू धर्म को। तो हम्म। वो काम सुपर चैट भी दिया है, बहुत जगह पे हम्म। सुपर चैट भी दिया है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगते थे कि ये 2 नंबर लोग हैं, जवाब नहीं देते सही से, एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, कोई और टॉपिक होता नहीं उनके पास। ब्लास्फेमी भी किया है अभी, एक जो हम्म। बहुत गलत किया सही। है। तो हम रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। हमको अच्छा लग रहा है इस्लाम धर्म, क्यों। एक्स मुस्लिम्स आदम और साहिल की लैंग्वेज सुनकर ही लोग समझ जाते हैं कि ये एक्स मुस्लिम झूठ बोल रहे हैं। और उनको सुनने के बाद जब मुफ्ती साहब को सुनते हैं तो ये लोग जान जाते हैं, मुफ्ती साहब की लैंग्वेज से ही जान जाते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है और ये लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं। जी मुफ्ती जी, आपकी बातें तो लॉजिकल है। हम रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। हमको अच्छा लग रहा है इस्लाम धर्म, क्योंकि एक ठीक। साल पहले हमको, हमारे ही एक मित्र हैं, हम आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, हम्म। अपने देश में नहीं है। तो ठीक। वो हमको आपका लिंक दिए थे, तो आपके लिंक से हम जो है ना, ये जो हैं साहिल आडम, इनके टीम में चले गए थे और हम एक गर्व गर्व महसूस करते थे, मतलब कि डिफेंस करने के लिए है हमारे हिंदू धर्म को। तो हम्म। वो काम सुपर चैट भी दिया है, बहुत जगह पे हम्म। सुपर चैट भी दिया है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगते थे कि ये 2 नंबर लोग हैं, जवाब नहीं देते सही से, एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, कोई और टॉपिक होता नहीं उनके पास। ब्लास्फेमी भी किया है अभी, एक जो हम्म। बहुत गलत किया है। सही। तो एक आपके हैं राजा जी, अली राजा जी, उनकी स्वामी जी से इनकी डिबेट हुआ था। हम्म। उसमें हम स्वामी जी ने कहा था कि वेदा और जो रामायण है, उनको पढ़ना ही ब्लास्फेमी है, पढ़ना ही ब्लास्फेमी है। अभी अभी हम कहाँ जाए मुफ्ती जी, आप बताओ हम कहाँ जाए। सही। अभी हाँ, हम मैंने आमिर तो ये भी आमिर सुना भाई कि के। भाई हिंदू धर्म तो किताबों के ऊपर बेसी नहीं करता, किताबों की चलता ही जरूरत नहीं है, ही नहीं है। वो चलता ही नहीं है। तो धर्म हमारा जी हाँ, तो उसमें उसमें अली रजा खुर्रम साहब ने एक जबरदस्त बात की कि भाई जिस तरह बंदरों को, चूहों को, गधों के यहाँ किताबें नहीं होती हैं, तो अगर इंसानों को भी आप ये कहें कि उनको किताबों की जरूरत नहीं, तो फिर इंसान को आपने बंदर, चूहा, गधा बना दिया ना। भाई इंसान की इंसानियत तो इसी तरीके से है ना कि उसके पास नॉलेज हो। जी मुफ्ती जी, हम हमको लगा कि ये जो स्वामी जी है, इनको इतना ज्ञान नहीं होगा। हम बरेली में फोन किए, 1500 रुपये पंडित जी को रिचार्ज कराए। हम उनसे 15 सवाल, हम्म। 16 सवाल किए हैं। उनका कंक्लूजन ये था कि एक तो कंक्लूजन उनका ये था कि मुगल मुगल वालों ने कुछ चेंज कर दिया है। एक तो उनका हम्म। मुगलों पे इंजाम था, और दूसरा उनका ये था कि आस्था। अब हम कंफ्यूज है कि आस्था। आस्था पे कैसे। अभी हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इधर तो हमें लोग दिखते हैं कि आस्था पे कुछ नहीं चलता। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, नॉलेज का सोर्स होना चाहिए, जिसके बेसिक पे आप बता सके कि भाई हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको मान्यता रखते हैं इस पे। जब आप उसको पढ़ना ही ब्लास्फेमी है, तो फिर काय का धर्म, फिर कैसा धर्म। अच्छा। अच्छा, अगर आपने देखे 1500 रुपए भी खर्च किए, उसके बावजूद भी जवाब ये मिला कि मुगलों ने हमारे धर्म के अंदर तब्दीली कर दी। मैं ये कहता हूं कि भाई वो धर्म ही क्या जो मुगल आके बदल दे। यानी अगर मुगल आपके धर्म को है तो धर्म क्यों हुई ना। ये तो मुगल फिर पावरफुल हुआ कि वो किसी भी धर्म को बदल देता है और धर्म खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो फिर मुगल की पूजा होनी चाहिए ना कि धर्म की। مع مين مسافر؟ مع المسافر.
اللي يعرف كل احتياجاتي للسفر، لأن المسافر شريكك بالسفر. जी समझ में आया मुफ्ती ना? जी अभी जी अली राजा साहब की एक हम स्ट्रीम देख रहे थे, वो ये पॉइंट रखे थे कि अगर मुगलों ने किताब चेंज कर दिए तो क्या पता रावण अच्छा हो उसको बुरा कर दिए हो, और राम बुरा हो सही, उसको अच्छा ये कर भी दिए है। हो। मुगल तो ये भी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूज है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूज है। तो मेरे अगर भाई जी मुगल हाँ। आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे? आपने क्या हम सोचा? अभी हम इस्लाम पे रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे जो आमीन भाई हैं हमारे साथ हैं इधर आउट ऑफ कंट्री में, वो हमको देते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, तो देखते ठीक, हैं। तो चलें कम से कम आप आधा रास्ता तय करें और हिंदुइज्म से बाहर निकलें, क्योंकि हिंदुइज्म का इलॉजिकल होना तो इरेशनल होना रोजे रोशन की तरह है, यानी जितना सूरज निकलने का यकीन है उतना ही यकीन है। तो आप कम से कम वहां से निकले, क्लियर आधा रास्ता तय करें, उसके बाद रिसर्च करते रहिएगा। क्लियर मुफ्ती जी क्लियर क्लियर हम निकल गए। ये हम जो स्वामी जी के और अली राजा जी के जो वो देखे हैं, स्ट्रीम देखे हैं, क्लियर क्लियर हम जबरदस्त बाहर जबरदस्त, निकल गए। माशाल्लाह। अल्लाह हम ताला हम वो आपको गरम आपकी रिसर्च में कामयाब करे और इस रास्ते से वो आपको धर्म अपने को रास्ते पर लगाए, हिदायत दे। जी, गो अहेड। वो धर्म और ग्रंथ को हम माने ना जिसको पढ़ने ब्लास्फेमी हो। सही, बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलें भाई, जाते जाते बस आपको एक बात बताएंगे कि इंसान को कभी नहीं पता होता कि वो कब मरने वाला है, ठीक है ना? ये तो रियलिटी है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन मैं तो अपना नहीं बोल सकता कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो जितना जल्दी हो सके इसमें मतलब अच्छी से रिसर्च हो, बट एक कंक्लूजन पे पहुंचिए। अच्छा, ये ठीक है? भी है कि जो जो जी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो क्या है और किस चीज पर रिसर्च हो रही है, ये भी तो तय होना चाहिए ना। जब आप रिसर्च करते हैं, मसलन आप मान लीजिए पीएचडी स्कॉलर हैं, तो पीएचडी स्कॉलर का काम क्या है? रिसर्च करना। तो दो चीजें उसको तय करना जरूरी है रिसर्च से पहले। पहली चीज ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, और दूसरी है कि मेरा टॉपिक क्या होगा। अगर दोनों ही चीजें तय ना हो तो रिसर्च कभी हो ही नहीं पाएगी। तो आप मुझे बताएं कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और किस मौजू पर, यानी किन चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हैं। देखिए मुफ्ती जी, हम तो एक साल से आपको सुन रहे हैं। हम तो इतने बुद्धि भ्रष्ट नहीं है कि हम आपसे सवाल करें कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एवोल्यूशन, ये सब हमारे कंफ्यूज नहीं है। जैसे अभी हमारा एक था कि इम्तिहान देने के लिए आए हैं, तो पेपर सब, जब सवाल का आंसर सब कुछ है तो पेपर तो लीक हो गए। आपने उसका भी हमको अच्छा एक आंसर दिए हैं, जैसे कि भाई हमको समझ में आया कि हाँ हम एग्री करते हैं। तो इस तरह छोटे मोटे जो हैं सवाल है। हाँ नहीं, बस ये तरीका जो है ना, ये सही तरीका नहीं है। उसमें ये है कि एक तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये कि आपका कोई डायरेक्शन सेट नहीं है। भाई आपके जहन में कोई सवाल आ गया कभी आपने सवाल कर लिया, आपको मौका मिल गया स्ट्रीम आने का तो सवाल कर लिया, नहीं मिला तो सवाल का जवाब नहीं मिला। ये तरीका नहीं है। देखिए असल चीज क्या होती है, चंद क्वेश्चंस हैं जो आपको, जिसके आंसर आपको तलाश करने हैं। बुनियादी क्वेश्चन क्या है भाई? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये तीन सवाल है ना। मैं कौन हूं, जो हर एक आदमी सवाल करता है, हर एक आदमी के जहन में यह सवाल है, जो एवोल्यूशन पे बिलीव करता है, खुदा पे बिलीव करता है, नहीं करता, हर एक आदमी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यानी मेरी वजूद का या मैं जो एग्जिस्टेंस है उसकी वजह क्या है, और मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कहां जाना है। ये तीन सवाल, ठीक। अब इन तीन सवालों की रोशनी में आप देखेंगे कि भाई इस्लाम क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, और हिंदुइज्म क्या कहता है। जूडिज्म को मैंने इसलिए नाम नहीं लिया कि जूडिज्म में कन्वर्ट होना ही बहुत मुसीबत है, मतलब आसान नहीं है। आसान क्या, वो चाहते नहीं है कि आप कन्वर्ट हो। तो जब इन तीन सवालों के जवाब आप देखें कि कौन सा रिलीजन ज्यादा रैशनली दे रहा है, जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। बाकी जो डिटेल्स है, डिटेल्स के ऊपर तो रिसर्च पूरी जिंदगी चलती रहेगी। हम आज भी रिसर्च कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हम दिन रात रिसर्च करते हैं। रिसर्च चलती रहेगी पूरी जिंदगी उस तो जो, लेकिन जब आपने बुनियाद को, जो बेसिक्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, बस अब आप उसका ऐलान करें कि जी बेसिक से मुझे कोई मसला नहीं है, बाकी डिटेल के ऊपर मैं रिसर्च करता रहूंगा। और बात की एक बात ये है मुफ्ती साहब की, और मेरे भाई आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हैं ना कि एक खुदा एक खुदा जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद एक आम इंसान जो होगा ना वो भी कहेगा कि वो सबसे ऑल पावरफुल होगा, उसको ऑल नोइंग होगा। और ये छोटी मोटी बातें जो सबके दिमाग में आती हैं। तो फिर आपने ये देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है ना वो किसका सही है। तो हम डंके की चोट पे कहते हैं इस्लाम के अलावा ट्रू मोनोथिस्टिक रिलीजन और कोई है ही नहीं जो आपकी रैशनैलिटी को जो है वो सेटिस्फाई कर सके और उस पे उतर सके। तो इसको अच्छा, भी मैं आप देख आपको एक एडवाइस और करूंगा बिफोर यू गो, कि रमजान में आखिरी 10 दिनों में मैंने एक सीरीज की थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, तो उसको पूरे को देख लीजिएगा।
द जी फीचर्स ऑफ मुफ्ती जी, इस्लाम, वो हमने देखी सीरीज है। है। हाँ, तो जी, उसमें हमने जो है इन देखी सवालों के है। जवाब दिए गए हैं। जी, जी, ठीक है। ठीक है, जी चलें, मुफ्ती जी। ओके, ओके। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रोसेस से ये एक्स मुस्लिम्स की मेहनत रंग ला रही है, और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स की मेहनत की वजह से, ये प्रोसेस 10 स्टेप्स में पूरा होता है। पहली स्टेप में स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि एक्स मुस्लिम्स कुरान और हदीस को उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं और अपने ऑडियंस को भी उल्टा चश्मा पहनाकर कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। और इनके ऑडियंस में जो उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं उनको उल्टा ही समझ में आता है, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इनकी बात को डायरेक्टली एज इट इज नहीं लेते हैं और वो फर्दर रिसर्च करते हैं। दूसरी स्टेप में जो ऑडियंस उल्टा समझ रहे होते हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जिसके नतीजे में और ऑडियंस इनके साथ जुड़ते हैं। इस तरह से इनके ऑडियंस के नंबर्स बढ़ते जाते हैं और 10th स्टेप तक जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे उनके नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। तीसरी स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है वो भी कुरान की तरफ जाते हैं, हदीस की तरफ जाते हैं और उनको खोल के पढ़ते हैं, और जो रिसर्च के पर्पस के लिए जो जानना चाहते हैं वो भी कुरान और हदीस खोल के पढ़ते हैं। और इस स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है उनको वो रेफरेंस उनको मिल जाता है और उनको ये लगने लगता है कि एक्स मुस्लिम से जो कहा वो सच कहा। और जिनका दिमाग खुला होता है, वो जो रिसर्च के पर्पस के लिए होते हैं, उनको भी वो रेफरेंस मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। चौथी स्टेप में ये ऑडियंस इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर्स के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल रखते हैं। उल्टे चश्मे पहनने वाले ऑडियंस उल्टे सवाल करते हैं और जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो सीखने के पर्पस से इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर्स से अपने सवाल रखते हैं और इस्लाम को सीखने की कोशिश करते हैं। पांचवी स्टेप में इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर से बात करके इन ऑडियंस को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो रिसर्च के पर्पस से आए होते हैं उनको भी अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं, और जो उल्टा चश्मा पहन के आए थे उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब इनको मिलने लगे हैं, और जो गलत नॉलेज इनको मिला था वो उनको सही नॉलेज इनको मिलने लग जाता है, और जो चीज़ छुपाई गई होती है एक्स मुस्लिम्स ने या जो उल्टी चीज़ बताई होती है उनका सीधा पहलू उनको नज़र आने लगता है। मुफ्ती यासिर साहब, आमिर हक, सैम स्टेलोन, इन लोगों से डिस्कशन के बाद इनको ये पता चलता है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही है, लेकिन वो तभी उठते हैं जब कुरान को एक्स मुस्लिम्स या क्रिटिक्स की तरफ पढ़ा जाए। उन्हें अब ये समझ आ जाता है कि कुरान की आयतों को अगर कुरान में रख कर पढ़ा जाए तो उसका सही अर्थ समझ में आता है, और अगर आगे पीछे की कुछ ही आयतों के साथ उनको पढ़ा जाए तो कुछ और मतलब निकाला जा सकता है, और अगर उस आयत को कुरान से अलग हटाकर पढ़ा जाए तो कुछ और ही मतलब निकाला जा सकता है। यही खेल एक्स मुस्लिम्स खेल रहे हैं। इस पांचवी स्टेप के एंड तक एक्स मुस्लिम्स का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। कुरान कहता है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत 26 में कि अल्लाह सुब्हान ताला इस कुरान से काफ़ी को हिदायत देते हैं और काफ़ी को गुमराह करते हैं, लेकिन फासिक के अलावा किसी को गुमराह नहीं करते हैं। अब क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है तो हर वो इंसान जो फासिक नहीं है और जो सच की तलाश में है और अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है तो वो कुरान पढ़कर हिदायत पा ही लेगा। छठी स्टेप में वो फिर पलटते हैं और कुरान की ओर रुख करते हैं। कुरान की जिन आगे पीछे की आयतों पर पर्दा डाला गया था वो पर्दा अब उड़ जाता है और अब उन्हें आयतें कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है। सातवीं स्टेप में मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्म सीखने के बाद और कुरान को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बाद ये फिर एक्स मुस्लिम्स की तरफ पलटते हैं। अब इनको पता पड़ जाता है कि एक्स मुस्लिम्स लायर्स हैं, नफरत बांट नहीं रहे हैं बल्कि पैसे लेकर नफरत बेच रहे हैं। आठवीं स्टेप में एक्स मुस्लिम्स का खेल खत्म हो जाता है। नौवीं स्टेप में इस्लाम का दरवाजा इनके लिए खुल जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और ए नबी तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब लास्ट 10th स्टेप में जिनका दिल साफ होता है, जो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और जो सच की तलाश में होते हैं, वो इस दरवाजे से भीड़ के भीड़ इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। एक्स मुस्लिम्स को सुन सुनकर इन्होंने ला इलाहा पढ़ लिया होता है, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स के एतराज़ इस्लाम और इस्लाम की मुक़द्दस किताबों पर फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की किताबों पर फिट बैठते हैं। एक्स मुस्लिम्स से ला इलाहा पढ़ने के बाद और मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ये इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं।